स्पष्टीकरण। राम शब्द से व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है तथा यमुना आगरा शब्द से विशेष स्थान का बोध हो रहा है। एवं दीपावली, हंसना, रोना, इन तीनों शब्दों से भाव का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है, इसलिए उपयुक्त सभी शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, समास विग्रह किसे कहते हैं? किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो समास का अर्थ संक्षेप में 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। मतलब जो भी छोटी चीज़ को 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास होता है। उदाहरण, विद्यालय, माता पिता, रोग, पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक शब्द हैं। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण, मेघनाद का विग्रह हुआ। मेघ के समान नाद है, जिसका प्रत्यय औपसर्ग की भांति समास की रचना का महत्वपूर्ण साधन है। सबसे पहला समास द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास का उदाहरण, चौराहा, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास का उदाहरण, माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास का उदाहरण, नीलकंठ मीन्स बराबर नीला है कंठ जिसका, शिव।